हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। तो आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से मैथ का एक्सरसाइज 9.1 बनाएंगे, जिसमें हाई एंड डिस्टेंस चैप्टर है। तो हाई एंड डिस्टेंस का हर सवाल को हम कवर करेंगे। आप लोग को अगर त्रिकोणमिति अच्छे तरह से समझ में आ गया है तो हाई एंड डिस्टेंस बनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति में 9.11 में दिया गया ये आकृति है, जिसमें ये क्या हो गया, एक खंभा हो गया, ये क्या हो गया, एक डोर हो गया, ये हमारा जमीन हो गया। इसका सिरा इस जमीन से बंधा हुआ है, यही है रस्सी। तो हमें पूछ रहा है कि इसका ये जो कोण है, ये 30 डिग्री का जो जमीन के साथ बना रहा है, तो बोला है कि खंभे की ऊंचाई मतलब ए बी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर को कॉपी पर बनाते हैं। ये हमारा फिगर हो गया ए बी सी, ये 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अब देखिए ये जो दिया है रस्सी, ये 20 मीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और पूछ रहा है खंभे की लंबाई मतलब हमें ए बी निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखिए इसमें कर्ण कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर 20 मीटर, और हमारा लंबाई निकालना है मतलब हमें ए बी निकालना है। अब देखिए हम साइन 30 लंब निकालना है, कर्ण दिया गया है, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, अब कितना जितना डिग्री का कोण बनता रहेगा वही यहाँ पर कोण लेंगे हम। तो 30 डिग्री का बना, 30 डिग्री कोण ले लिया बराबर। अब देखिए साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यहाँ पर हम लिख लेंगे लंब बटा में कर्ण। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। मान आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। तो मान कितना होता है साइन 30 का, 1/2। देखिए लंब क्या है हमारा, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। तो 1/2 बराबर ए बी क्या है, ए बी तो हमें फाइंड करना है, और ए सी क्या है 20। अब देखिए इसको हम 22 cm करेंगे। तो जब 22 cm करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ए बी बराबर 20। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20/2। इट मीन्स ए बी बराबर 10 में कटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो सर्कस में खंभा लगाया गया है भी, ये ए से बी तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो चलिए हम सवाल नंबर 2 बनाते हैं। 2 नंबर सवाल में बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो सबसे पहले हम एक पेड़ बनाएंगे। देखिए कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा ये एक पेड़ हो गया। देखिए इसको थोड़ा हम लंबा कर रहे हैं। ये हमारा डॉट डॉट जो लाइन है ये पेड़ का हिस्सा है। आंधी में क्या हुआ कि ये हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक है ये टूट गया और टूट के जमीन के पाद बिंदु के साथ सट गया। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक हमारा पेड़ है, लेकिन जब आंधी में यहाँ से टूट गया तो यही हिस्सा जो है टूट के नीचे की तरफ आ गया, आके यहाँ जमीन के साथ यहाँ पर कोण बनाने लगा। जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो जहाँ पेड़ को जमीन को शिखर को छूता है यहाँ से यहाँ तक की जो यहाँ से यहाँ पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु से जहाँ पर इसका शिखर पेड़ का है, ये तो शिखर, ये शिखर वाला हिस्सा टूट के यहाँ पाया है, तो ये शिखर जहाँ पर कोण बना रहा है जमीन से छूकर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो बोला है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब ये टोटल हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। लेकिन यहाँ से तो टूट गया है, तो ये हिस्सा यहाँ पर आ गया है, तो इसको अगर इसको जोड़ेंगे
तो हमारा पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए इसमें हमारा ए बी बराबर निकालना है ए सी बराबर भी निकालना है, और बी सी बराबर कितना दिया है 8 मीटर। अब ए सी और बी सी क्यों निकालना है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, पेड़ की लंबाई है। ये तो टूटा हुआ भाग हो गया ए सी, और ये भी क्या है, उसका जड़ है। तो दोनों निकालेंगे, जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ की लंबाई हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें आधार पता है और ये लंब निकालना है समकोण त्रिभुज का। तो लंब के लिए हम क्या करेंगे, tan लेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटाधार होता है ना। तो लंब हमारा क्या है ए बी, बटाधार क्या है बी सी। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी हमारा निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। बी सी हमारा कितना दिया है 8 मीटर। अब यहाँ से हम बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी गुना √3 बराबर 8। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, क्योंकि इधर का गुना इधर क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। मतलब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हमें ए सी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण का काम कर रहा है। ए सी जो है वो क्या कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम ए सी निकालेंगे, इसके बाद दोनों की लंबाई हम जोड़ देंगे। तो चलिए हम ए सी निकालते हैं। ए सी इसमें कर्ण का काम कर रहा है, तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब चलिए आइए अंडर ए बी का मान हमारा क्या आया है 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी 8 का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए इसका क्या हो रहा है 8 64/3 प्लस 8 64। अब क्या करेंगे हम इसका, देखिए इसके नीचे एक मान के क्या कर लेंगे हम लघुत्तम निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 64 और यहाँ पर हो जाएगा 192। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 8 256। 256/3 और 256 हमें पता है कि कितने का होता है वर्ग मूल 16 का। तो ये 16 बटा क्या हो जाएगा √3। एक तो ये तरीका है निकालने का, और एक तरीका यहाँ पर सबसे आसान है। आप चाहें तो इससे भी छोटा पड़ेगा। देखिए हमें इस सवाल में लंब मिल गया, आधार मिल गया, ये कर्ण लेना है। तो कर्ण बटा या तो लंब ले लीजिए, या कर्ण बटा या आधार बटा कर्ण ले लीजिए, या लंब बटा कर्ण ले लीजिए, कर्ण निकल जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो चलिए ये हो गया हमारा ए सी आ गया। अब हमें इसका जो नाम है, हम मान लीजिए यहाँ पर डी दे रहे हैं। जो पूरी पेड़ की लंबाई है उसको हम क्या कर रहे हैं डी दे रहे हैं। तो हमारा पेड़ क्या हो जाएगा डी बी। यहाँ पर लिख रहे हैं हम पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम ए सी प्लस ए बी को जोड़ देंगे, क्योंकि ए सी हमारा क्या है कर्ण है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, और ए बी क्या है बचा हुआ भाग है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ए सी आया है 16/√3 प्लस ए बी आया है 8/√3। अब देखिए दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 + 8, ये हो जाएगा 24/√3। अब देखिए चूंकि हर में हमें अलाउ नहीं है कि हम किसी भी संख्या को रूट में रखें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुना करेंगे, नीचे भी √3 से गुना करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 24√3/3, 3 से 3 बटे 24, कितना बचा 8√3 मीटर। यही क्या हो गया पेड़ की लंबाई हो गया। तो हमारा ये पेड़ का लंबाई हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। अब चलिए हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 में दे रखा है 9.1 का सवाल नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं।
बोला एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल बोल रहा है कि देखिए मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पर 2 फिसलन पट्टी बनाया गया है जिस पर बच्चे फिसल कर खेलते हैं। ऐसा ही होता है। ये मान लीजिए हमारा बड़ा वाला फिसलन पट्टी हो गया जिसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। इसको नाम दे दी ABC। ये जमीन के साथ कितने का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक बोला है कि एक और है छोटा फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो ये मान लीजिए O है जिस पर 5 साल से कम उम्र के बच्चे, तो इसका हम नाम लिख दिए PQR। ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। तो बोल रहा है कि इस पर बच्चे इसी पर फिसलते हैं ना, तो बोल रहा है कि दोनों इस कंडीशन में AC और PR निकालिए जिस पर बच्चे फिसलते हैं उसकी लंबाई क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम किसी एक को लेकर चलेंगे, इसके बाद दूसरा लेकर चलेंगे। तो आप जिसको चाहे उसको लेकर चलते सकते हैं, इसके लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम छोटा वाला लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे हम त्रिभुज PQR में। अब PQR में हमें कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है साइन का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा में कर्ण। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और लंब क्या दिया है 1.5। कर्ण हमें निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बाई CM कर देंगे। तो बाई CM करेंगे तो क्या हो जाएगा PR बराबर 3 हो जाएगा 3.0, मतलब PR बराबर 3 मीटर। ये हो गया छोटे वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। अब देखिए बड़े वाले निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें विलंब दिया गया है, कर्ण निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम साइन ले लेंगे। इसमें साइन 60 डिग्री लेंगे क्योंकि ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन के साथ फिसलन पट्टी। तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा सेम लंब बटा कर्ण। अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 ना, √3/2 बराबर लंब क्या है इसमें 3 मीटर पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। अब कर्ण हमें निकालना है, मतलब AC हमें निकालना है। अब इसको भी हम बाई CM कर देंगे। तो क्या हो जाएगा AC गुना √3 बराबर 3 दूना 6। तो हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। तो AC बराबर 6/√3। अब चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसका हर का परिमेय कर दीजिए। तो 6/√3 गुना ऊपर √3 नीचे √3। तो AC बराबर हमें क्या हो जाएगा 6√3 बटा में √3 में √3 से गुना करने पर क्या आता है 3। तो 3 दूना 6। इट मीन्स AC बराबर क्या हो गया 2√3। तो जो छोटे वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी थी उसकी कितनी लंबाई है फिसलन पट्टी की 3 मीटर, और जो बड़े वाले बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 2√3 मीटर। तो एक हमारा ये आंसर हो गया और एक हमारा ये आंसर हो गया। यही हमें 2 चीज निकालना था। अब देखिए सवाल नंबर 4 में बोल रहा है, सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि एक मीनार है, मीनार जिसका जो देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर पेज पलट ले ही रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 4। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मीनार है और ये मीनार से दूरी है। तो इसको मान लेते हैं ये मीनार बना लिए हम। ये मीनार की हमारा क्या होगी ऊंचाई होगी, पूरा मीनार हो गया। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 30 मीटर की दूरी हो गया। यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर मीनार से भूमि का जो उन्नयन कोण बन रहा है
वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये हमारा ए बी सी हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखा है वो 30 मीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें मीनार की ऊंचाई, मतलब ए बी हमें निकालना है। तो आधार दिया गया है, लंब निकालना है। ये तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही हो गया। तो बहुत ही आसान है। इसमें हमें देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। तो ए बी बराबर हमें निकालना है और बी सी बराबर हमें कितना दिया गया है, बी सी बराबर 30 मीटर। अब ए बी के लिए क्या करेंगे, ये आधार है तो हमें लंब निकालना है। तो आधार बटा लंब कहें या लंब बटा आधार, किसी सूत्र बैठा दीजिए। तो देखिए हम tan 30 डिग्री ले रहे हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब हमें ए बी दिया गया है, बटा में आधार हमारा 30 मीटर है। अब इसको हम क्या करेंगे, बाई सी एम कर देंगे। तो बाई सी एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी गुना √3 बराबर 30। तो ए बी बराबर 30/√3। अब इसका हर का परिमेय कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लंबाई को क्या करते हैं हम, या किसी भी मान को बाटा में रूट नहीं छोड़ते हैं। तो लिखेंगे 30/√3 गुना √3/√3। तो क्या हो जाएगा, 30√3/√3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 दही है 30। इट मीन्स कितना हो गया, 10√3 मीटर। मतलब जो मीनार की ऊंचाई थी, मीनार कितना हमारा ऊंचा था, 10√3 मीटर। यही और हमारा उत्तर हो गया। अब हम सवाल नंबर चलिए 5 देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 बोल रहा है, देखिए सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह हम मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। मान लीजिए ये हमारा भूमि हो गया, ये और ये हमारा पतंग हो गया। कितनी ऊंचाई पर है भाई, सवाल कितना बोल रहा है, ये हमारा ए बी मान लीजिए ऊंचाई हो गया। अब बोला 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये हमारा कितना हो गया, 60 मीटर। और यहाँ से कुछ दूरी पर हम मान लीजिए, यहाँ से हम क्या किए, एक डंडा लगाकर इसको भूमि से ये जो रस्सी है जिसे पतंग उड़ रही है, इसके सिरे को बांध दिए। यह मानकर कि इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब ये रस्सी एकदम टाइट है। तो बोला इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी और सी। ए सी हमें निकालना है। ए बी हमें 60 मीटर दिया गया है और ए सी हमें निकालना है। तो देखिए लंब दिया गया है, आधार निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बराबर कितना दिया गया है, 60 मीटर। और हमें ए सी बराबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए साइन कितना डिग्री का कोण बना, पहले ये देख लें, 5। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लंब बटा में कर्ण। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर लंब कितना दिया गया है, 60 बटा में कर्ण हमारा ए सी हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम बाई सी एम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी गुना √3 बराबर 60 दूना 120। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, √3 को उधर लेके चले जाएंगे। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा में √3। और चूंकि किसी भी मान को हम रूट में नहीं छोड़ते हैं हर में, तो इसका क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 120√3 बटा में √3 से √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब 3 से ये कितना बार कटेगा, 40 बार में। मतलब कितना हो गया, 40√3। ये हमारा ए सी हो गया। मतलब जो पतंग थी उसके डोरे की लंबाई कितनी थी, 40√3 मीटर। तो सवाल नंबर ये 5 हो गया। अब सवाल नंबर हम, तो आज हम इस चैप्टर का 5 ही सवाल बना रहे हैं। एक बार हम आप लोग को रिकेप करवा दे रहे हैं सभी सवालों का। तो देखिए पहले सवाल में हमें ये दिया गया है, ये जो सर्कस का रस्सी दिया गया है वो 20 मीटर लंबा है, 30 डिग्री का जमीन के साथ कोण बना रहा है। तो बोला है कि ये जो सर्कस की ऊंचाई, सर्कस के जो खंभे की ऊंचाई है वो निकालना है। तो हमें
कर्ण दिया गया है और लंब निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का, तो हमने साइन का ले लिया। जो भी निकालना होगा बस आपको सभी के सभी समकोण त्रिभुज मिलेंगे और सब में बस आपको देखना है ये है कि आप में क्या दिया गया है और क्या ढूंढना है। तो इसमें हमारा कर्ण दिया गया है और लंब निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का, हमने साइन ले लिया। साइन 30 का मान 1/2 होता है। लंब हमारा दिया गया है AB जो कि फाइंड करना है और AC का मान कितना दिया गया है 20, तो ये बाई CM की है हमारा कितना हो गया 2 गुना AB बराबर 20, तो AB बराबर 20/2, AB बराबर 10 मीटर, यानी सर्कस की जो खंभे की ऊंचाई है वो कितना हो गया 10 मीटर, पहला हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि एक पेड़ है पूरा इतना से यहाँ तक BD लंबाई का एक पेड़ है, आंधी में यहाँ से टूट कर इसका कुछ भाग टूट कर जमीन पर गिर जाता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोला कि जो पूरे पेड़ की लंबाई वो निकालनी है, तो पूरे पेड़ की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इतना बड़ा लंबाई निकालेंगे जो पेड़ का भाग नहीं टूटा है वो, और जो टूट गया है वो, दोनों को निकाल कर जोड़ेंगे तो हमारा पेड़ की पूरी लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए हम ये भी पहले सबसे पहले क्या किया, हमारा लंब नहीं दिया गया है, बस आधार दिया गया है, कोण दिया गया है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का, तो हमने tan 30 लिया। AB बटा BC, इस प्रकार हमारा क्या मिल गया, AB मिल गया। AB हमारा कितना है, AB हमारा कितना मिल गया 8/√3 मीटर, ये हमारा मिल गया। अब देखिए सेम प्रोसीजर अपनाएंगे किसके लिए हम अब देखिए AC निकालना है, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज में बट जा रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, लंब पता है आधार पता है, तो क्या करेंगे हम AC के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सूत्र बैठा दिए। अब इससे आप चाहें तो यहाँ पर लंब को लेकर लंब बटा कर्ण के भी साथ साइन के साथ बैठा सकते हैं, या आधार अगर लेके चलेंगे तो आधार बटा कर्ण के साथ कोस के साथ मान बैठा सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। हमने पाइथागोरस प्रमेय अपनाया, इसे भी आ गया। अब देखिए लंब हमारा 8/√3 है, इसका स्क्वायर कर दिए। BC हमारा आधार क्या है 8, इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कितना होगा 64/3 और इसका 64। लघुत्तम निकाले हमारा कितना गया 256/3, 256 16 का वर्गमूल होता है और √3 तो किसी का होता ही नहीं, तो ये √3 ऐसे ही रह गया। अब देखिए ये हमारा AC आ गया, AB आ गया। अब क्या किए, दोनों की लंबाई को हम जोड़ दिए, हमारा कितना आ गया 8√3 मीटर। ऐसे ही अब सवाल नंबर 3 में देखिए बोल रहा है कि एक स्कूल में 2 फिसलन पट्टी है, एक 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए, उम्र वाले बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई गई है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, और जो छोटी वाली है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, और जो बड़ा वाला है वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है और छोटा वाला 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोला दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, मतलब छोटे वाले बच्चे जो इस पर बच्चे फिसलते हैं उसके भी फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब PR निकालना है, और बड़े वालों के लिए AC निकालना है। तो हमने क्या किया, लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का, हमने साइन ले लिया। इस प्रकार हमें PR मिल गया, कर्ण मिल गया। इसमें भी क्या करेंगे हम, लंब दिया गया है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटा कर्ण मतलब साइन का ही हम मान लेंगे। जो भी यहाँ पर एंगल दिया गया है वो एंगल इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, लंब हमारा 3 मीटर दिया गया है और कर्ण हमारा AC निकालना है। इसको हम पूरा हल किया तो कितना मिल गया, AC हमारा 2√3 मिल गया। इस प्रकार छोटे बच्चों के जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर हो गया और बड़े वालों के लिए 2√3 मीटर हो गया। अब 4 नंबर है, तो 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक मीनार है, मीनार से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार से जमीन से छूता है जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें आधार दिया गया है, लंब निकालना है, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan का, हमने tan ले लिया। लंब बटा आधार लिखा, tan 30 का मान 1/√3 होता है, और लंब हमें निकालना है, आधार हमारा 30 दिया गया है। इसको जब हम हल किए पूरा बाई CM करके तो हमारा AB कितना मिल गया 10√3, और AB हमारा क्या है इस सवाल में, मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है मीनार की ऊंचाई। तो हमारा मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 10√3 मीटर, यही हमारा उत्तर हो गया। अब 5वां सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रही है जमीन से, यह B हमारा क्या हो गया, ये जमीन से सटा हुआ भाग है, जमीन का कोई बिंदु है भूमि का, इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यहाँ पर पतंग उड़ रही है, इसकी उससे और इसके बीच की दूरी 60 मीटर है। बोला जमीन से किसी कोने पर, माने ये जमीन का जो हिस्सा है ना, इसी के किसी कोने पर हम एक खुट्टी गाड़ के क्या किए, जमीन जो पतंग है उसके रस्सी को हम उसमें बांध दिए। तो जो रस्सी को बांधे हैं वो कोण बना रहा है 60 डिग्री, जो रस्सी को बांधे हैं वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो बोल रहा है कि जो ये रस्सी से, जिस रस्सी से पतंग को बांधा गया उसकी लंबाई क्या है,
तो देखिए हमें लंब दिया गया है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। 60 डिग्री का एंगल दिया है, 60 डिग्री एंगल ले लिए, लंब बटा कर्ण पर बैठा दिए। अब देखिए लंब हमारा कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है, कर्ण हमें फाइंड करना है। इस प्रकार इसको हम जब हल किए तो हमें कितना मिला, इसको जब हम हल किए साइन 60 और लंब बटा कर्ण को, तो हल किया यहाँ पर बाई सी एम किया, बाई सी एम करके पूरा जब हल किया तो AC बराबर कितना मिला, 40√3। मतलब कि जो पतंग की डोर थी वो 40√3 मीटर लंबी थी। इस प्रकार हमारा 9.1 का 5 सवाल खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम इससे आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपके हर समस्या का हम निदान ढूंढेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और धन्यवाद।